हेलो दोस्तों, आप सभी को चाणक्य गुरुजी में स्वागत है। चलिए आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी जो कि 6 से 12 है, महेश वर्वाल के भारत का भूगोल। चलिए आप लोग देखिए और क्लास कीजिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ये भारत के मैप। भारत के उत्तर से दक्षिण के विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ये 8 डिग्री 4 यानी कि कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा कौल। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। और पूरब से पश्चिम का विस्तार जो कि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट। गुजरात यानी कि गुजरात के गौर माता से लेकर अरुणाचल किबूती अरुणाचल प्रदेश तक। पूर्वी बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश में है और पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता। पश्चिमी बिंदु गुजरात। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो 32-14। और पूरब से पश्चिम में कितना है? तो 29-33। तट रेखा यानी कि भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितना हो गया है अभी? 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। यह अंडमान और बंगाल की खाड़ी, यह अरब सागर। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां। प्रथम कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 29-33 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान पर है और प्रथम पर रूस, चीन, संयुक्त राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान पर है। प्रथम पर है रूस, उसके दूसरा पर है कनाडा, तीसरा पर अमेरिका, चौथा पर है चीन। भारत 7वां स्थान पर है। भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। देशांतर रेखा का निर्धारण करती है समय एवं अवस्थिति। यानी कि देशांतर रेखा का क्या निर्धारित करती है? तो समय और अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़ कर्क रेखा का। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गुहर माथा इसे कहा जाता है तथा पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में के मध्य में है। मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त के लगभग 2 घंटा का अंतराल पर है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्य 5 बजे निकलता है तो गुजरात में सूर्य 7 बजे
निकलेगा सुबह। अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे सूरज निकलेगा तो गुजरात में सुबह 7 बजे सूर्य निकलेगा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज के नैनी के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है। यदि भारतीय मानक एमोत्तर पर मध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय 2.5 घंटा का अपराह होगा। भारत का सूर्यास्त दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसका सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र है जो कि 4 राज्यों से उसकी सीमा लगती है। देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतरी रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर? तो लगभग 30 डिग्री। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। और में राजस्थान के जयपुर। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। गुजरात के गांधीनगर। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो भोपाल। पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। असम का राजधानी कहाँ है? शिमला। असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर। और मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर के इम्फाल। और मिजोरम के आइजोल। त्रिपुरा के अगरतला और पश्चिम बंगाल के कोलकाता। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ के रायपुर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? देहरादून। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी। कर्नाटक के बेंगलुरु। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। तमिलनाडु के चेन्नई। केरल के तिरुवनंतपुरम। सब राजधानी हो गया। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधायक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव होंगे और उसकी राजधानी दमन है। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा यानी कि देश के
दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल लद्दाख में स्थित है। पश्चिमोत्तर बिंदु यानी कि गौर माता या गुहर माता गुजरात में स्थित है। पूर्वोत्तर बिंदु यानी कि किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय के प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण का क्रम काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजाल, धौलाधार, शिवालिक। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्री परिदृढ़ क्षेत्र सहित है? फ्रांस। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय की लंबाई कितनी है? तो 7871 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? दूसरा। असम का सीमा कुल कितने राज्य एवं अथवा केंद्र शासित प्रदेश से लगता है? तो 7 है। रास द्वीप, नील द्वीप और हेओलांग द्वीप परिवर्तन का नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू द्वारा। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू द्वारा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश के सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। विभिन्न देशों के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश लंबाई यानी कि बांग्लादेश की लंबाई 4096.7 किलोमीटर। इसकी सीमा रेड क्लिफ रेखा। बांग्लादेश को भारत की सीमा कौन कौन लगता है? पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश के सीमा से लगता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम 5 राज्यों की बांग्लादेश के सीमा से लगता है। चीन के लंबाई 3488 किलोमीटर। इसके भारत और चीन के बीच में एक वहाँ रेखा है और इससे 5 राज्य लगता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की लंबाई 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल की लंबाई भारत के साथ सीमा 1751 किलोमीटर और इसके साथ भी 5 राज्य लगता है भारत का। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार के साथ भारत की सीमा 1643 किलोमीटर। इसके साथ 4 राज्य लगता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ भारत की सीमा 699 किलोमीटर जिसमें 4 राज्य सीमा लगाता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगता है। ड्रोन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है और एक लद्दाख के सीमा से लगता है। कुल 106.7 किलोमीटर यानी कि भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगता है। मैकमोहन रेखा अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत एवं चीन के मध्य उत्तर पूर्व या सीमा रेखा जो 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इन दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। रेड क्लिफ रेखा विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया। कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा।
काराकोरम श्रेणी को उच्चतम उच्च एशिया के रीढ़ के नाम से जाना जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट एवं महान चैनल सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्टेट या जलडमरू मध्य स्थित है। एक पतली सी निवेशक मुंबई माहिमाका क्रीम यानी क्रीक या निवेशिक है। पश्चिमी गुजरात कच्छ की खाड़ी। पश्चिम की गुजरात के पश्चिम में कौन सी है तो कच्छ की खाड़ी है। पूर्वी गुजरात नर्मदा और ताप्ती का मुहाना खंभात के खाड़ी। लक्षद्वीप और मलबार तट के मध्य लक्षद्वीप सागर। दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी। कोक द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य कोक स्टेट। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य दक्कन पास। अंडमान और निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसका पार्ट अगला भी आएगा, इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए।